तो एडोब इलस्ट्रेटर में हम देखते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक शेप बनाया है और शेप का फिल हमने ग्रीन कलर का रखा है और इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दिया। इस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में गए और यहाँ से क्लिक किया 3D और एक्सट्रूड पे क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू को ऑन किया। तो देखिए इसने इसको 3D कर दिया है। अब इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, तो यहाँ से आप इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं और जितना चाहें आप इसको डेप्थ को बढ़ा के एक्सटेंड कर सकते हैं और आसानी से एक अच्छा सा क्यूब भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए मोर ऑप्शंस को आप खोल लें यहाँ से, और खोलने के बाद आप इसकी डायरेक्शंस को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको किस तरह से शो ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, फिर जिस डायरेक्शन पे आपको सही लगता है उसको वहाँ पे रख के एडजस्टमेंट को आप वहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर लाइट इफेक्ट्स को भी आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि लाइट यहाँ से पड़ रही है या लाइट आप यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इस इफेक्ट में हम लाइट को यहाँ रखेंगे क्योंकि इसका फेस है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ घुमाएंगे तो इसके फेस के अकॉर्डिंग हम लाइट को इस साइड पर रखेंगे। ठीक है, और फिर इसको फर्दर हम इस तरह से मूव करके देख सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद अगर हम इसको ओके कर देते हैं तो ये हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ये आप काम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करें और उसको आप इस तरह से इजीली 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी शेप से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक शेप बनाया इस तरह का और इसको आपने पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से दोनों इसको पकड़ के ऐसे लंबा कर दिया तो ये एक शेप क्रिएट हो गया। और नाउ आई वांट टू मेक इट 3D, तो इसको मैं कैसे 3D में कन्वर्ट करूंगा, देन क्लिक फैक्ट्स और यहाँ से जाऊंगा 3D और एक्सट्रूड, और जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 3D पे कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन फिर डेप्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट भी सेट कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा ओके कर देंगे। अब मैं इसको लेटा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करूंगा। तो देखिए अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से लेटा हुआ दिखाई दे रहा है और मैं इसको इस तरह दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए इसमें लाइट इफेक्ट बड़ा काम करेगा। ये देखिए लाइट इधर से बांधना चाह रहे हैं या ऊपर से दिखाना चाह रहे हैं, तो ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाना है तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा आपको इस तरीके से। और अब थोड़ा सा ऊपर से या साइड से 3D दिखाना चाह रहे हैं आप, तो इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। और अब लाइटिंग इफेक्ट आपको सामने की तरफ रखना पड़ेगा, तो ये देखिए ऐसे 3D दिखाई देगा। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3D कर सकते हैं। अब 3D करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है इसके ऊपर कि भाई जब ये 3D हो गया तो अब क्या हम इसमें मजीद कर सकते हैं। 3D बनाने के बाद अगर आपको लेटर ऑन इसको कुछ भी एडिटिंग करनी है तो उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अपीयरेंस खोल लें, विंडोज़ में जाके अपीयरेंस यहाँ से मिलेगा आपको और उसमें जाके आप 3D एक्सट्रूड पे क्लिक कर लें। आप इसको जब भी चाहें यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, अब आता है कि अगर इसके ऊपर कोई हमें चीज़ अप्लाई करनी हो, चीज़ से मतलब यहाँ पे कोई शेप लगाना हो या इसके ऊपर वाले हिस्से पे कोई शेप लगाना है या इस तरह का कोई काम करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं ज़रा इसका लाइटिंग इफेक्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ गया, प्रीव्यू ऑन किया और लाइटिंग इफेक्ट को मैंने इसके फेस के अकॉर्डिंग इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की ताकि ये दोनों साइड्स और ये तीसरी साइड थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट पे नजर आए। और अगर मैं लाइट को इस तरह से ऊपर ले जाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ओके करने पे देखिए तीनों साइड्स आपको क्लियर नजर आ रही है। अब अगर इस साइड पर या इस साइड पर या इस साइड पर कोई चीज इसके अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। लेट्स सपोज हम क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर एक स्टार का शेप बना के लगाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया और इस स्टार को मैंने यहाँ से एक कलर दे दिया सपोज टू बी इस तरह का, और मैं इसको ये इसके टॉप वाले हिस्से पे फिक्स करना चाहता हूँ। अब वैसे तो फिक्स करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इसके लिए एक तरीका इस्तेमाल करूंगा। सिंबल्स को खोल लेंगे विंडोज में जाके, यहाँ से सिंबल्स को आप ओपन कर लें। सिंबल्स जब ओपन हो जाएगा तो आप उस शेप्स को या उस ग्राफिक्स को जो आपने क्रिएट किया है उसको पकड़ के इसमें ऐड करा दें और उसको कह दें कि ये एक ग्राफिक्स है और इसका नाम है G1। ओके कर दें, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एंड देन फिर आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन अपीरियंस पे जाएंगे एंड देन 3D एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करेंगे, यहाँ से मैप आर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी 6 साइड्स आपको नजर आएंगी। एक दो, दो पीछे वाली 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो अभी जिस साइड की बात हो रही है फ्रंट वाली साइड है, तो ये सेकंड साइड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 एंड 6 ये आ गई साइड। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। स्ट्रेच टू फिट करेंगे तो पूरे पे फिट हो जाएगा, नहीं तो क्लियर करके दोबारा से ले लें और यहाँ पे इसको जितना एडजस्ट करना चाहते हैं वैसा एडजस्ट करके इस पर रख दें। तो बिल्कुल देखिए परफेक्ट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एंड देन क्लिक करने पे ये आपको उसके साथ ही नजर आएगा। फाइनली जब आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसको ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आपका अपीयरेंस का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते, एज इट रहेगा। अब आते हैं कि टेक्स्ट को 3D कैसे करते हैं। देखिए टेक्स्ट को 3D करने का भी यही तरीका है। टेक्स्ट लिख लें, लिखने के बाद आप क्या करें, जैसे कि अगर ये टेक्स्ट मैं 3D करना चाह रहा हूँ
तो मैं इसमें से पहले थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कट करके और दोबारा से टेक्स्ट टूल लेके और उस पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड देन क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। इस पर क्लिक करके अब इफेक्ट्स में जाके 3D में जाके शूट कर देता हूँ, प्रीव्यू कर देता हूँ, ये प्रीव्यू में ऐसे नजर आएगा और इस पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो कलर्स है मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से नजर आएगा और इस पर भी मुझे एक्सट्रूड करना है तो इफेक्ट्स एंड 3D, फिर यहाँ से जाके एक्सट्रूड कर दूंगा और फिर यहाँ पे जाके प्रीव्यू कर दूंगा एंड देन ओके कर दूंगा और इस पे कलर मैं अपनी मर्जी का डाल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे ऑरेंज कलर मैंने लगा दिया तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब लाइटिंग इफेक्ट्स की जहां तक बात की जाए तो इनकी डायरेक्शंस इस तरह से पड़ रही है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप यहाँ अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से इनकी डायरेक्शंस के लाइटिंग इफेक्ट्स को चेंज करने से पहले प्रीव्यू ऑन करेंगे। अब लाइट अगर आप यहाँ से मारते हैं तो देखो ऐसे लाइट सकती है और अगर लाइट आप इस तरह से मारते हैं तो फिर यहाँ से लाइट इस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो डिसाइड करना है अगर हमें दो लाइट्स लगानी है, एक ऊपर से लगाएं, सपोज टू बी एक ऊपर से लाइट लगाएं और एक नीचे से लाइट लगाएं, तो ये देखिए इस तरह से भी इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और अगर एक लाइट यहाँ पे लगानी है आपने तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे लाइट ऊपर नीचे से लगाने से थोड़ा सा शेड्स खत्म हो जाते हैं इसके ऊपर, ये लाइट ही इसको 3D बना रही होती है। तो इस तरह से आप इसके इफेक्ट्स बता सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा लेटा हुआ नजर आए तो लेटा हुआ किस तरह नजर आएगा, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन से अगर आप डायरेक्शंस पे जाएंगे जैसे फ्रंट नजर आए तो बिल्कुल 3D खत्म हो जाएगा। आप बैक देखना चाहते हैं इसकी बैक नजर आए तो भी 3D नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे टॉप से नजर आए तो टॉप से ये कैसे नजर आएगा, अब आपको टॉप तो हो गया, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। अब हम देख तो सामने से रहे ना तो ये आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, देखिए ये वाला हिस्सा ही दिखाई देगा। तो अब हम इसको कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि ये है तो लेटा हुआ लेकिन हमें ऊपर से दिखाई दे। तो देखो इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा इसको यूं चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे और ये ऐसे सीधा करें, पहले इसको ऐसे घुमाएं, ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है। अब डेप्थ इसकी बहुत ज्यादा है तो डेप्थ हम थोड़ी सी कम करेंगे, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ओके। अब देखिए सही है, हाँ। अब इसके लाइटिंग इफेक्ट्स पे हम थोड़ा सा मार खा रहे हैं तो लाइटिंग एक डिलीट कर देते हैं और कैसे दिखाना चाह रहे हैं लाइट, लाइट के ऊपर से दिखाई दे तो ये ऊपर ले जाएंगे लाइट, सही है। तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ये लेटा हुआ है। अब उसके ऊपर जैसे सपोज टू बी अब ये कोई बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम किस तरह से इसको शो ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपने बैकग्राउंड पे आपने क्लिक करके एक बैकग्राउंड बना लिया और बैकग्राउंड बना के आपने इसको नीचे सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। अब उसके साथ हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि इसका कुछ शेड भी तो नजर आए ना, हल्का भाई जैसे ये रखा हुआ है। अगर ये बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है तो ठीक है, तो ऐसे ही सही रख रहा है कि भाई कोई चीज किसी चीज पे रखी हुई होती है तो वो इसी तरह से नजर आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि वो चीज़ जो है इस तरह से थोड़ा सा शेड दिखाई दे कि ये थोड़ा सा इसके नीचे है या इसके ऊपर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हमने ये लगाया, अब इसके लिए इस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाके यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करके स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो का ऑप्शन लेंगे। ड्रॉप शेडो का ऑप्शन लेके प्रीव्यू को ऑन कर लेंगे तो ये देखिए प्रीव्यू नजर आएगा। अब इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे, पहले थोड़ा ब्लर रेट हम कम करते हैं अपना, प्रीव्यू ऑन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ब्लर डाला और ऑपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर दिया ताकि हल्का हल्का नजर आए और एक्स वाई पोजीशन से डिसाइड करना है कि ये शेड इस साइड से पड़ रहा है या फिर वाई पोजीशन से डिसाइड करना है कि ये कितना नीचे है इससे। और फिर यहाँ से इसके जो ब्लर है उसको थोड़ा सा कितना इसको ब्लर करना है, कितना क्लियर रखना है और इसको क्लिक करके ऑपेसिटी कितनी हल्की रखनी है इसकी। तो ये देखिए फिर आपको इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आई बात? ये तो इस तरह से आप चीज़ों को जो है दिखा सकते हैं 3D करके, चाहे वो शेप्स हैं चाहे वो टेक्स्ट हैं, वॉटेवर जो भी है उनको आप दिखा सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म से। और बाद में भी आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके देखिए क्लिक करेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, मतलब आप एक लोगो बनाए या कोई डिज़ाइन बनाए उसको 3D में कन्वर्ट करना है तो एक्सट्रूड से आप जाके इजीली इसको कर लें ताकि वो इजीली बन जाए, ठीक है।